नमस्कार। 17 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। दैनिक राशिफल की चर्चा करें उसके पहले एक विषय राहु के साथ में जुड़ा हुआ है कि राहु कौन से भाव में विराजित होकर व्यक्ति को अज्ञात भय देने वाले होते हैं। ये अज्ञात भय हैं क्या, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता, और अज्ञात भय किस तरह से कार्य को विचलित करने वाले होते हैं, किस तरह से संभावनाओं को शून्य करने वाले होते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। यदि आपके राहु की महादशा चल रही है या फिर राहु की अंतर दशा चल रही है, राहु गोचर में द्वादश में गमन कर रहे हैं, अष्टम में गमन कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में गमन कर रहे हैं, तो और गहराई से हम इस विषय को जानने का प्रयास करते हैं। आप पाएंगे कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये तीनों ही त्रिक भाव हैं। द्वादश भाव जो कि व्यय भाव है। अब खर्च के भाव का अर्थ क्या है? क्या यहाँ सिर्फ रुपए और पैसे का ही हम खर्च देखेंगे? सिर्फ रुपए और पैसे के अलावा जो मानसिक खर्च होता है, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से हटकर बुद्धि को किस तरह से व्यर्थ के खर्च की तरफ लेकर जाता है, ये भी हम द्वादश भाव से ही देखते हैं। राहु, जैसा कि आप जानते हैं, अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। अंतर चेतनाओं में जब डर एक बार स्थापित हो जाए, मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आपने अपने घर का मेन गेट बंद कर दिया और उसके बाद में अपने रूम में आ गए, एकदम वहम आया कि शायद मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया है। अब उस कल्पना ने एक और जन्म आगे लिया कि दरवाज़ा खुला रखा और कहीं कोई स्थितियां विकट हो गई तो रात को क्या होगा। आप चेक करके आते हैं और वहां हल्की सी सबकॉन्शियस अप्रोच रह जाती है। उसके बाद में फिर से डर आता है कि शायद मैंने बराबर बंद नहीं किया है और जब गया हूं तो और कोई गलती रख दी है। तो ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही उदाहरण नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन के अंदर व्यक्ति को और ज्यादा परेशान करते हैं। राहु जैसे ही अंतरदशा में आए या फिर महादशा की गतिविधियों के अंदर आए, व्यक्ति प्रत्येक मानसिक चिंता को अपने जीवन में घर करने लग जाता है। ऑफिस में दो कलीग्स अगर बिल्कुल एक कोने में खड़े होकर बातचीत भी कर रहे हैं तो व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे ही बारे में बातचीत चल रही है, ये मेरे बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी स्थितियां तो बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। आपने वहां पर बिना बात को जांचे परखे सुने समझे निर्णय भी ले लिया, खुद की अंतर चेतनाओं को नकारात्मकता के साथ में भर भी दिया, तो ऐसे डिस्टरबेंसेस 12th हाउस में राहु देने वाले हो जाते हैं। वहीं आप देखें कि अष्टम भाव जो कि हिडन हाउस है, द्वितीय त्रिक भाव है। हिडन हाउस जो कि हिडन प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, औचक रूप से जीवन में जो समस्याएं निकल कर आती है उसको दिखाने वाला हो जाता है। तो जब भी 8th हाउस में विराजित हो जाते हैं, बहुत पुरानी बात जिसका जीवन से अब कोई भी सरोकार नहीं बचा है, राहु उन बातों को फिर से आपके दिमाग में बोने वाले होते हैं, डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करने वाले होते हैं। कुटुंबीजनों के साथ बहुत पहले बातचीत हुई थी, उनसे मिले, उसी बात को फिर से रखा। 20 वर्ष पुरानी बात है, 25 वर्ष पुरानी बात है, जिसका आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी सरोकार नहीं है, किंतु डिस्टरबेंसेस की पोजीशन आ गई। हमने एक दुराव पालना शुरू कर दिया। विदेश में रह रहे हैं तो वहां से स्वदेश की चिंताएं हमको लगातार सता रही है कि हमारा घर परिवार किस तरह से कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। आपने सेविंग्स कर रखी है, उसके बारे में लगातार चिंताएं हैं। किसी व्यक्ति विशेष को कमिटमेंट किया और उसके साथ में अज्ञात भय जुड़ते चले गए। 6th हाउस में राहु रोग और शत्रु हंता की स्थितियों को बना लेते हैं, किंतु रोग से लड़ने की ताकत और हन्य करने की स्थितियां तो दी, अंतर चेतनाएं भी प्रभावित करके रखी। अगर एक छोटा सा दर्द भी शरीर के किसी हिस्से के अंदर हो गया तो व्यक्ति न जाने कितने कल्पनाओं के सिरों को खुद के लिए बो चुका होता है। उसमें भी आप ये देखें कि जो शत्रु एक तरह से स्थितियों को प्राप्त ग्रह हैं, उनके राशि स्थान में विराजमान हो जाए, कर्क में विराजमान हो जाए, सिंह में विराजमान हो जाए, कुछ हद तक मेष में, वृश्चिक में विराजमान हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में आप यहां तक धनु और मीन में भी देख लीजिए, वहां ठीक है हल्का सा भाव की स्थितियों को आप मध्यम मान सकते हैं। धनु के अंदर तो वैसे नीचस्थ स्थितियों में ही हो गए, किंतु ऐसे डिस्टरबेंसेस को लगातार बढ़ाने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमको ऐसी अंतर चेतनाओं से स्वयं को प्रभावित होने से बचाना भी चाहिए। शिक्षा के अंतराल के अंदर डिस्ट्रैक्शंस देना, गैप देना और खुद को उस एजुकेशन की लाइफ के अंदर लगातार विचलित करके रखना, ये पंचम के राहु की प्रवृत्तियां हो जाती है। जमीन संबंधी कार्यों में जब राहु यहाँ चतुर्थ में विराजमान हो जाते हैं, व्यक्ति हमेशा अपनी एसेट को खोने से डरता चला जाता है। व्यापार भाव के भीतर विराजमान हो जाए, पहले तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता और विश्वास कर लेता है
तो उसके ऊपर अविश्वास रखने का कोई कारण ही नहीं बनाता। विश्वास नहीं करना भी अपने आप में एक दिक्कत वाली स्थिति है, और कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर अविश्वास नहीं करना, उसको फिर से जांचना नहीं, परखना नहीं, ये दोनों ही स्थितियां नकारात्मक है और सप्तम के राहु उसको जन्म देने वाले हो जाते हैं। नवम के भीतर भाग्य स्पष्ट तौर के ऊपर आपको इंगित कर रहा है कि हम यहां स्पष्टतया बहुत कुछ अचीव करने वाले हो सकते हैं, किंतु राहु ने आपको भ्रम देने का प्रयास वहां पर कर दिया और भाग्य के साथ में जो स्थितियां बिल्कुल बेटर पोजीशंस में चल सकती थी वहां पर भी नेगेटिविटी निकल कर आ गई। तो ऐसी सारी ही स्थितियों के अंदर राहु जब अंतर चेतनाओं को इस तरह प्रभावित करे तो हमको शिव उपासना का आधार जीवन के भीतर जरूर लेकर चलना चाहिए। निरंतर अगर शिव आराधना की जाए और वहीं पर गणपति आराधना की जाए तो व्यक्ति ऐसी चिंताओं से मुक्त भी हो पाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं 17 अगस्त की, सोमवार रहेगा, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, चंद्रमा आज कर्क राशि स्थान में विराजमान है, तो वहीं पर पुनर्वसु नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में अज्ञात भय नहीं सताएं, ये प्रयास आप सबसे पहले कीजिएगा। कोई भी किसी भी तरीके की सौदेबाजी को आगे बढ़ाना है, अपनी रफ्तार को नियंत्रित करके रखें। सर्विस इंडस्ट्री के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो व्यक्ति विशेष जो हमारे परामर्शदाता रहे हैं उनकी सलाह लेकर ही हमको गतिमान होना चाहिए। ये एक बात। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर हमारी संलग्नता और अच्छे से यहाँ पर बढ़ सकती है, किंतु जो सौदेबाजी का एग्जीक्यूशन होता है वहां से खुद को थोड़ा सा रोक कर हमें चलना चाहिए। कर्म संबंधी स्थितियां प्रबलता के साथ में जीवन में उपस्थित रहने वाली रहेगी। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी की पोजीशंस नहीं दिखाई देती है, किंतु आपको अपनी कार्यशैली को मैनेज करने के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। गृहस्थ जीवन का सर्वकालिक सहयोग बना रहेगा यहाँ पर, इसी वजह से जहां पर भी आप विचलित होंगे वो संभालने के लिए उपस्थित रहेंगे। संध्या समय अंतराल में धनागमन की संभावनाएं बन सकती है। स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोगों का आप ख्याल रखिएगा। अब चर्चा वृषभ राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। इसका अर्थ यह है कि कामकाजी जीवन में जहां आप 8 घंटे लगातार जुटे हुए थे वहां प्रयास करें कि 10 से 12 घंटे आज मेहनत की जाए। उसके परिणाम सकारात्मक स्तर पर आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे, ये एक बात है। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित रहने वाला है आपका, इससे भी मैं इनकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। भाइयों का और मित्रों का सहयोग प्रत्येक कार्य क्षेत्र के अंदर आपके लिए उपस्थित रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी मन मुटाव थे वो कम होंगे, किंतु आज अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। उन लोगों से दूर रहें जो निराशाएं ही भरने का कार्य करते हैं हमारे मन के भीतर। साथ ही साथ जो आध्यात्मिक चेतनाएं होती है वो सप्ताह की शुरुआत में ही आपको दूरदर्शिता का एक स्तर दे सकती है। किस व्यक्ति विशेष से किस तरह के रिलेशन रखने हैं, कौन सा व्यक्ति विशेष किस तरह का जुड़ाव हमको दिखा रहा है, ये सारी ही गणनाएं अपने मन के भीतर स्पष्ट स्तर पर लेकर चलें और वहीं पर स्थायित्व संबंधी कामकाज में बेनिफिट रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर आप अगर गमनशील होना चाहते हैं तब भी समय की सार्थकता आपके साथ में उपस्थित है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम जो धनागमन संबंधी स्थितियां होती है वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए दिखा रही है। व्यापारिक जीवन में जहां पर भी उतार चढ़ाव चल रहे थे, आत्मविश्वास से लबरेज होकर आपने पिछले 2 से 3 दिन बिताए हैं, तो ये समय अंतराल वैसे भी आपको एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देने वाला रहेगा। ये तो एक प्रमुख स्थिति है। और वहीं कुटुंबी जनों का सार्थक सहयोग आपको बना रह सकता है। वाणी में कन्विंसिंग पावर है। किसी भी व्यक्ति विशेष से मार्केटिंग संबंधी कामकाज के अंदर या कोई भी घर परिवार के अंदर कन्विंस करने की पोजीशंस की आवश्यकता है। ये समय आपको विशेष स्तर के ऊपर सहयोग देने वाला रहेगा। रचनात्मक कार्यों के अंदर भी आपके लिए एडवांटेज लगातार बना हुआ है, कमी नहीं है। और वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स बता रही थी, एक नियंत्रण की स्थिति, विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर भी आपको यहाँ पर एक नई शुरुआत मिल सकती है। कामकाजी जीवन के अंदर अविचलित भाव से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। लाभ की प्रवृत्तियां शाम के समय के बाद और तेजी से सामने आती हुई नजर आएगी। व्यापार में किसी भी तरीके का ऋण लेना है तो आप वहां पर भी गंतव्यशील हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि,
यहाँ आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं। जो खर्चे पिछले 2 से 3 दिनों से आपको परेशान कर रहे थे वहां नियंत्रण रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अनर्गल चिंताओं ने जो जन्म लिया और आपको परेशान करने की शुरुआत की, वहां से भी अब स्थितियां थोड़ी सी दूर हटती हुई दिखाई दे सकती है। ये एक स्पष्ट तौर के ऊपर यहां पर दृष्टिगोचर स्थिति है। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट, यानी कि जो पत्नी या पति पक्ष है उनको मोटिवेट करते रहें जिससे कि कामकाज में वो और अच्छे से अपने सरोकार को बढ़ाते चले जाएं। हिडन प्रॉब्लम्स जो सता रही थी वहां पर नियंत्रण रहेगा। रोग संबंधी समस्याओं से लड़ने की ताकत प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के प्रोसेस की तरफ जाना भी आज का एक प्रमुख विषय आपके लिए रहना चाहिए। भाग्य के सार्थक सहयोग की वजह से आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। दूसरे लोग भी उस रिफ्लेक्शन की पॉजिटिविटी में अपना काम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में भी आत्मविश्वास के साथ में चलिएगा। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ आप जीवन के भीतर चल रहे थे जहां से कहीं ना कहीं छोटे छोटे मनमुटाव आ रहे थे, हम एक तरह से शादी विवाह की तरफ उस रिलेशन के साथ में जाना चाह रहे थे, फिर से खुद को रीएनालाइज करना है, ऑब्जर्व करके चलना है। ये दिन उस लिहाजा भी महत्वपूर्ण है। वहीं सिंह राशि, आप देखिएगा कि जो लाभ की प्रवृत्तियों के साथ आप पिछले 3 दिनों से चले हैं वहां थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ही खुद को निराशाओं के साथ में आप बिल्कुल भी नहीं गिरें। स्वास्थ्य हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकता है और जो हमारे एक तरह से खान पान का रूटीन होता है उसको भी बहुत ज़्यादा संभाल के कैलकुलेशंस के साथ में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए आपको। ये एक बात है। तो वहीं जो रोग आपको बारंबार परेशान कर रहे थे और आज के इस दिवस के अंदर स्थितियां थोड़ी सी और विकट होती है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्रॉपर चेकअप आदि होते हैं उसके साथ में हम ज़रूर चलते चले जाएं। लापरवाही उसमें बिल्कुल भी नहीं बरतें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से बचिएगा। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं आ रही थी वहां पर आज फिर से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। कन्या राशि, शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों से ही शुरुआत करता हूं। जहां सिंह राशि के लिए बातचीत को हमने समापन किया था वहीं से आपके लिए शुरुआत। ये दिवस आपके लिए लंबे समय के सौदेबाजी के लिए, मध्यम दर्जे के लिए या इंट्राडे की जो पोजीशंस रहती है उस लिहाजा भी बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। एक पोजीशन तो महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर ये, वहीं पर क्षमताओं में आपके लिए लगातार वृद्धि रहेगी। संतान पक्ष को अगर आप अपने कामकाज में जोड़ना चाहते हैं या उनके मन को भांपना चाहते हैं तब भी इस समय को आप खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलें कि यहां से रिफ्लेक्शंस पॉजिटिव आएंगे। ऐसे निर्णय ले सकते हैं आप। वहीं पर आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र विशेष अगर आपके व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई डिमांड और सप्लाई के साथ में या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसा कोई भी ऑफर आ रहा है, उसको स्वीकार करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। त्वरित गति से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जॉब के अंदर कोई भी नया ऑफर आए तो उसको स्वीकार कीजिएगा, किंतु ये ध्यान रहे कि जो लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े रहे हैं उनको हमारे इस चेंज और इस ऑफर के बारे में जानकारी जरूर रहे। विश्वास में लोगों को लेना और फिर किसी भी चेंज की तरफ जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और वहीं ये भी आप पूर्णकालिक स्तर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप विदेश संबंधी कार्यों में नए सिरे के साथ में जुड़ना चाहते हैं, समय हितकर रहने वाला है। लोन आदि कोई भी पोजीशन अटकी हुई थी तो वहां पर भी एक क्लैरिटी आपके लिए बनी रहेगी। वहीं तुला राशि, यहां आप देखिएगा कि जो कर्म संबंधी स्थितियां हैं वहां रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए चल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। ये निर्णय इस सप्ताह की शुरुआत में ही आप लेने वाले हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर पूरे ही आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि आपकी यहां पर नजर आ रही है। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को एक नएपन के स्वरूप में आप देख रहे थे और वहीं पर अपने जीवन को सजाना और संवारना चाह रहे हैं, उनके साथ में फिर से जुड़ना है या जुड़ चुके हैं, अपनी पोजीशंस को रखना है, कुछ नया एड ऑन करवाना है, ये सारे ही निर्णय आज लिए जा सकते हैं। वहीं माता के साथ भी संबंधों में प्रगाढ़ता यहाँ पर आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं दिखाई दे रही है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में एकाग्रता की कमी हो सकती है। लव लाइफ के साथ में आपका जीवन अगर जुड़ा हुआ है
तो ये ध्यान रखें कि हम छोटी छोटी बातों से जो कलह निकल कर आती है या जो डोमिनेट करने वाली पोजीशन होती है उससे भी स्वयं को दूर रखने वाले जरूर रहें हम। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ भाग्य का सार्थक सहयोग आपके लिए बना हुआ है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी बातचीत आपको उच्च अधिकारियों के सामने रखनी है। सपोर्ट समय का आपको यहाँ पर मिल रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर औचक रूप से कोई भी निर्णय लेना है, वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो वहीं आप ये भी सोच और समझ अपने भीतर विकसित करके चलने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा कि जो आध्यात्मिक चिंतन लगातार मन के भीतर प्रस्फुटित होता है वो एक नयापन दे सकता है। काम काज के अंदर एक नई ऊर्जा आपको देने वाला हो सकता है। छोटी छोटी बाधाएं जो आज को लेकर सताती है, जब उससे बाहर निकलकर आगे आने वाले जीवन को देखते हैं तो वहां एक पॉजिटिविटी भी दिखाई देती है। ये सारे ही संकेत आपके लिए रहेंगे। यहाँ पर ट्रैवल बेनिफिट देने वाला है। तो वहीं अनुशासन के साथ में आज के इस दिवस को लेकर चलें। शुरुआत से ही टाइम को मैनेज करना और उसके साथ में प्रत्येक कार्य को पूर्ण करते चले जाना, ये महत्वपूर्ण आधार आपके लिए रहे। मित्रों के साथ कोई भी पुराना रुपया और पैसा फंसा हुआ था, इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि रिलेशंस के बिना बिगड़े यहाँ वो रुपया और पैसा आपको फिर से प्राप्त हो सकता है, भले ही टुकड़ों के भीतर प्राप्त होता हुआ नजर आए। ये भी एक स्थिति यहाँ सामने है। तो वहीं आप देखिएगा कि अगर हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से बचिएगा। जिस व्यापारिक स्तर के कॉन्फिडेंस के साथ में आप चल रहे थे, वहां पर कॉन्फिडेंस में आपको आज थोड़ी सी कमी खुद के लिए रखनी चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन कहलाएगी अगर हम उसी तीव्रता के साथ में चलते हैं। तो ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे स्तर और आधार के ऊपर वाणी संबंधित कार्यों में नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करें जिसका सरोकार पूरे तरीके से हमारी स्थितियों से नहीं जुड़ा हुआ है। एग्जेजुरेटेड कमिटमेंट कई बार परेशान करने वाले भी हो जाते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि यहां पर बढ़ेगी, तो वहीं पर एकांत का सहारा आज सप्ताह की शुरुआत में ही आपको जरूर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी से दूर और सारी ही सोशल लाइफ से दूर जब कुछ समय व्यक्ति स्वयं के साथ में बिताता है तो कई परेशानियों के स्पष्ट निदान वो वहीं पर प्राप्त करता चला जाता है। ऐसी संभावित स्थितियां आज आपके लिए यहां पर बनी हुई है। मेटल संबंधी कामकाज में औचक रूप से आपके लिए बेनिफिट की पोजीशंस, एक क्षेत्र विशेष ऐसा है मेटल जहां से निकल आ सकती है, तो उसको भी आप जरूर यहां पर अपने साथ में लेकर चलिएगा। ऋण संबंधी गतिविधियों से बचें। पुराना कोई भी रोग सता रहा था तो आज फिर से वो पनपे नहीं, और हम किस तरह से प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ चल सकते हैं इसका भी ख्याल रखना चाहिए। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए सहयोग की गणनाएं अपेक्षित तौर के ऊपर सकारात्मक है। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ में आप लगातार चल रहे हैं। ये एक पहली प्रवृत्ति आपको यहाँ पर नजर आएगी। दूसरे आधार पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि नौकरी पेशा जीवन में जिस इच्छा शक्ति की वजह से आप कहीं न कहीं परेशानियां अनुभव कर रहे थे, उससे भी स्वयं को दूर लेकर आप एक रफ्तार के साथ में चलने वाले रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में पॉजिटिविटी है और पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आपने जनरेट किया है किंतु वहां बाधा आ रही थी, तो फिर से एक बार उसे रीचेक करना, पोजीशंस को अपडेट करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक यहां रहने वाला है। वहीं एक और बात, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी नई शुरुआत करने के लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और वहीं पर मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, ये दोनों ही साथ में चलती हुई नजर आएगी। सुबह के समय अंतराल को बहुत अच्छे से अपने कामकाजी जीवन में आप यूटिलाइज करने वाले रहें। पहला हाफ अगर पूरी ही पॉजिटिव अप्रोच और टाइम की डॉटेड अप्रोच के साथ में चलता है तो पूरा ही जो ये दिवस है आपके लिए सकारात्मक संदेश को देने वाला रहेगा ही रहेगा। ये एक प्रमुख स्तर यहां नजर आ रहा है। तो वहीं कुंभ राशि, यहां पर आप गौर कीजिएगा सबसे पहले कि जो हम अभी तक कामकाज के स्तर के साथ में चल रहे थे वहां पर एक रुग्णता सोच के साथ में सम्मुख उपस्थित रह सकती है। निराशाओं के भंवर जाल से दूर रहकर अपने जीवन को देखने का प्रयास आप जरूर करें। पहला निवेदन तो आपसे यही है। दूसरे स्तर आधार पर किसी भी तरीके का ऋण देने और लेने से आपको बचना चाहिए। जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे आज वो फिर से हावी नहीं होने पाए, ये प्रयास करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना और उसके साथ में ही चलते हुए
अपने जीवन को एक नयापन देना और उसका प्रयास जरूर करना, ये आज का एक मुख्य उद्देश्य आपके लिए रहना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में संघर्ष रह सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज खुद को थोड़ा सा आप बचाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं पर जो व्यक्तिगत पराक्रम होता है उसको किस तरह से लोगों के सामने रखना है और कब शांत रहना है, ये सारी ही गणनाएं मन के भीतर चलती चली जाएं। मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में चिंताएं बनी हुई थी वहां पर एक तरह से विराम लग सकता है। पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर लाभ की प्रवृत्तियां अग्रसर हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर उच्च अधिकारियों के साथ में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी निकल कर नहीं आए, ये भी अपने मन मस्तिष्क में आप बहुत अच्छे से बिठा कर रखिएगा। क्रिएटिव वर्क के अंदर प्रोग्रेसिव अप्रोच लगातार नजर आ रही है। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नहीं है। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी और वहीं पर भाग्य का सार्थक सहयोग प्रत्येक क्षेत्र विशेष में बना हुआ है। तो ये था 17 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।